गेहूं की फसल में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिससे हमें उत्पादन में कमी देखने को मिल सकती है। ऐसी एक दिक्कत आती है गेहूं में पीले पत्तों की समस्या। अब कई बार हम सही से यूरिया डालते हैं, नाइट्रोजन की अच्छे से पूर्ति करते हैं, फिर भी ये समस्या आ जाती है। तो आज हम एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फार्मूला आपको बताने वाले हैं जिससे आपके पौधे में पीलापन भी दूर हो जाएगा और आपको अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं पीलापन आने की मुख्य वजह क्या होती है। पीलापन आने की मुख्य बहुत सारी वजह हो सकती है। जड़ माहू का अटैक हो गया, ज़्यादा पानी भर दिया, बहुत कम पानी से, ज़्यादा खादों के इस्तेमाल से, बहुत कम खादों के इस्तेमाल से। लेकिन मुख्यतः दो तीन वजह होती है: नाइट्रोजन की कमी, सूक्ष्म तत्वों की कमी, जड़ माहू का अटैक, ज़्यादा पानी। ये चार ऐसी वजह होती है जिससे हमारे पौधे में, खासकर गेहूँ की फसल में, पीलापन पत्तियों में आ सकता है। नाइट्रोजन की कमी अगर हो जाती है तो भी समस्या आती है। कई बार जिंक की कमी हो गई, बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी कमी से पीलापन हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में जड़ माहू का अटैक हो गया हो तो इससे भी पीलापन हो जाता है। तो जड़ माहू के ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके जड़ माहू वाली वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बहुत आसान तरीका, बहुत ही सस्ता फार्मूला आपको बता देंगे जिससे पीलापन भले ही किसी भी अवस्था में हो, ये पीलापन आपका दूर हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले, अगर आपके खेत में आपने ज़्यादा पानी भर दिया है तो स्वाभाविक रूप से पीलापन तो आ ही जाएगा। ज़्यादा पानी, वैसे भी इस साल सर्दियाँ थोड़ा ज़्यादा हुई है और उतना अच्छे से धूप ना निकलने से वैसे भी मिट्टी में उचित मात्रा में नमी थी। फिर भी अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी भर दिया, ज़्यादा पानी बहुत दिन तक भरा रहा, तो ऐसी दशा में ज़्यादा पानी होने की वजह से जड़ों का विकास सही से ना होने से पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं। जब फसल में भोजन का निर्माण सही से नहीं होता है तो आपके पौधे में पीलापन आ जाता है। तो गेहूं की फसल में कभी भी आपको ज़्यादा सिंचाई, ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। किसी भी अवस्था में आप ज़्यादा पानी भर देंगे तो पीलापन आ सकता है। तो पहला, आपको सिंचाई पे ध्यान देना है। दूसरा, अगर नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आपको दिखता है तो हो सकता है आपने सही समय पे यूरिया खाद का इस्तेमाल ना किया हो। तो मैं आपको बता दूं, यूरिया गेहूँ में आपको 3 भागों में बांट के डालना होता है और बराबर मात्रा में डालना होता है। तो बुआई के समय एक मात्रा हम डालते हैं, एक डालते हैं पहले पानी पे, और अंतिम यूरिया हम डालते हैं दूसरे पानी पे। तो यहाँ पे अगर आप बुआई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो संपूर्ण यूरिया आप 2.5 बैग डालिए, यानी बुआई के समय 20-25 किलो, पहली सिंचाई पे 40-45 किलो, दूसरी सिंचाई पे 40-45 किलो। अगर आपने बुआई के समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होता है और डीएपी में नाइट्रोजन होता है, तो ऐसी दशा में आपको बुआई के समय भी 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। पहले दूसरे पानी पे भी 40-45 किलो यूरिया डालना होता है। अगर आपने किसी ऐसी किस्म का चयन किया हुआ है जो थोड़ा अधिक उत्पादन देती है, खासकर कोई DBW वाली वैरायटी है जिसमें ज़्यादा खाद डालने की रिकमेंडेशन की जाती है, तो उसमें यूरिया के साथ साथ अन्य सभी खादें भी आपको ज़्यादा डालना पड़ता है। तो यूरिया उसमें आपको लगभग पहले और दूसरे पानी पे जो आप डालते हैं उसमें आप 10-15 किलो बढ़ा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जो अगेती किस्में होती हैं उसमें जो ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो यहाँ पे यूरिया सही समय पे डालिए। उसके बाद भी अगर पीलापन आ जाता है तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में आपको 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है, गबोट अवस्था अगर आ गई है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको लेना है चिलेटेड जिंक जो आती है 12% वाली, जो इलिट्रिया जिंक आती है 120 ग्राम। इसके साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट लगभग आधा किलो के आसपास। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको लेना है आधा किलो के आसपास। सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो और मैग्नीज सल्फेट आधा किलो लेना है। तो मैं फिर से आपको बता दूँ, चिलेटेड जिंक आपको 12% वाला 120 ग्राम, फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो और यूरिया दानेदार 1.5 से 2 किलो। ये 4-5 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलिए। उसके बाद एक साथ इसका आप छिड़काव स्प्रे कर सकते हैं। कब इसको आप डाल सकते हैं? गेहूं की बुआई के बाद जब आप पहला सिंचाई करते हैं, मान के चलिए 25 दिन से लेके और गबोट अवस्था या फिर बालियाँ निकलने वाली हैं तब तक आप इसका इस्तेमाल, अगर पीलापन आ जाता है तो आप कर सकते हैं। आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी, जिंक की पूर्ति होगी, फेरस सल्फेट की पूर्ति होगी, मतलब फेरस की पूर्ति होगी, सल्फर की पूर्ति होगी, मैग्नीज की पूर्ति होगी, मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाएगी, साथ में नाइट्रोजन की भी पूर्ति कुछ हो जाएगी। जिससे पीलापन अगर किसी भी वजह से होगा, खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से पीलापन अगर है,
तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। 150 से 160 लीटर पानी में इसका घोल बना के आपको अपनी खड़ी फसल में स्प्रे करना होता है, इससे समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद गबोट अवस्था अगर है तो 0.34 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम डाल देंगे तो आपकी बालियाँ अच्छी आएंगी, बालियाँ अच्छी निकलेंगी और दाने का भराव भी अच्छे से होगा। जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो NPK 0.050 1 से 1.5 किलो आपको डालना होता है, जिससे बाद में दाने का भराव, दाने में चमक अच्छे से आ पाती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।